एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैस और मिस्टी को दिखाया जाता है जो कि एक टाउन में आए होते हैं। तभी जो है से उसको अचानक से भूख लगने चालू हो जाती है। तभी जो है मिस्टी है उसको एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। उसके बाद जो मिस्टी है वो कहती है चलो यहाँ पर खाना खाते हैं। तभी जो शेफ है वो उनके लिए खाना लेकर आ जाती है। तभी वो जो मिस्टी है वो कहती है खाना तो बहुत बढ़िया है, ये किसने बनाया। जिसके बाद जो शेफ है वो कहती है हमारे मास्टर कुक ने बनाया है। तभी उसके बाद जो ब्रॉक है वो बाहर आता है, जिसको देखकर जो एस और मिस्टी है वो चौंक जाते हैं। और जो ब्रॉक है वो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जब जो पिकाचू वो ब्रॉक के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद जो वो लेडीज है वो ब्रॉक को थैंक्स कहती है उसका रेस्टोरेंट संभालने के लिए। जिसके बाद जो लेडीज है वो ब्रॉक को एक लड़के की तस्वीर दिखाती है कि वो बोलती है कि उसके साथ मेरी डेट चल रही है। जिसको सुनकर जो ब्रॉक है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्रॉक है वो काफी उदास बैठा हुआ होता है। तभी अचानक से जो है उसके पीछे से एक बंदे की आवाज आती है जो कि साइलेंट होता है। तभी जो है वो साइलेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद मिस्टी कहती है तुम तो वही है ना जिसकी फिशिंग रॉड है इसने ले रखी थी। इसके बाद साइलेंस कहता है ये मेरी फ्रेंड मिस्टी है। और उसके बाद जो है वो बताता है कि जो साइलन है वो भी मेरा एक ट्रैवल कंपेनियन रह चुका है। जिसके बाद जो ऐसे वो ब्रॉक से मिलाने के लिए साइलन को बोलता है कि देखो वो ब्रॉक है। उसको देखकर जो साइलन है वो चौंक जाता है कि ब्रॉक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद ऐसा और मिस्टी पूछते हैं क्या तुम ब्रॉक को पहले से जानते हो। तब जो साइलन है वो कहता है हाँ मैं ब्रॉक को बहुत पहले से जानता हूँ, मेरी मुलाकात इसी टाउन में ब्रॉक से हुई थी। इसके बाद जो साइलन है वो पूछता है कि ब्रॉक इतना उदास क्यों है। जिसके बाद जो मिस्टी और ऐसा वो ब्रॉक की पूरी कहानी साइलन को बताने लग जाते हैं। जिसके बाद जो साइलन है वो कहता है मैं ठीक है मैं इसको ठीक कर दूंगा। तभी जो साइलेंट है वो कहता है इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ब्रॉक को फ्लावर गार्डन में ले जाएं। जिसको सुनकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें फ्लावर गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्रॉक है वो भी आ चुका होता है। फ्लावर गार्डन को देखकर जो ब्रॉक है वो थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन बाद में उस लड़की की बात को सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद हमें फॉरेस्ट में एक पोकेमॉन को दिखाया जाता है जो कि एक हटेने होता है। वो तभी जो वो हटेने है वो अपनी साइकिक पावर से जो ब्रॉक है उसके माइंड को कंट्रोल करना चालू कर देता है। तभी जो ब्रॉक है उसको अचानक से वो लड़की जिसके पीछे जो ब्रॉक है वो अचानक से भागने लग जाता है। जिसके पीछे जो एस और मिस्टी है वो भी भागने लग जाते हैं। तभी जो ब्रॉक है वो अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद जो साइलेंट है वो कहता है अब डिटेक्टिव बनने का वक्त आ गया। जिसको देखकर जो मिस्टी है वो थोड़ा मुंह से मुंह बनाने लग जाती है। तभी अचानक से जो हटेना पोकेमॉन उन तीनों के सामने आ जाती है। उसके बाद जो मिस्टी है वो कहती है ये पोकेमॉन कितनी क्यूट है। जिसके बाद जो है वो कहता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो, हमारे दोस्त को ढूंढ रहे हैं, वो काफी ज्यादा मुसीबत में है। उसके बाद जो हटेना वो उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। फिर अचानक से उनके सामने एक हटारन पोकेमॉन आ जाती है। तो देखने में पहले तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है, लेकिन अचानक से वो उन तीनों के ऊपर हमला करना चालू कर देती है। तभी वो तीनों उससे अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं, एक जगह जाकर छुप जाते हैं। और फिर वो जो हटारन पोकेमॉन है वो वहां से चली जाती है। और ये सब जो हेटरेन पोकेमॉन है वो देख रही होती है। उसके बाद जो हेटरेन पोकेमॉन है वो एस मिस्टी और साइलेंट को तीनों को भ्रम दिखाना चालू कर देते हैं। जहाँ पर जो है उसको उसकी मोम दिखाई देती है। वहीं पर जो मिस्टी है उसको काफी सारे वाटर टाइप पोकेमॉन दिखते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जो कि उनके पीछे पीछे हैं, उस जंगल में आ चुके होते हैं। तभी जो हेटरेन पोकेमॉन है वो उनके ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद हमें दोबारा से साइलेंट एस एंड मिस्टी को दिखाया जाता है जो कि जंगल के बाहर आ चुके होते हैं। तभी जो पिकाचू वो उन तीनों के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों होश में आ जाते हैं। इसके बाद जो हटेना पोकेमॉन है वो बताते हैं कि जो ब्रॉक है वो कहाँ पर है। जिसके बाद तीनों वो ब्रॉक को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी जो उन्हें ब्रॉक है वो हटेना पोकेमॉन के साथ दिख जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि जो हटेन है उसने ब्रॉक को अपने पास में पूरी तरीके से कर रखा होता है। तभी जो हटेना है और जो पिकाचू वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो ब्रॉक है वो क्या सोच रहा है। अभी जो साइलेंट है वो कहता है हमें ब्रॉक को इस भ्रमजाल से निकालना पड़ेगा। तभी जो है वो ब्रॉक के सामने आ जाता है। जिसके बाद जो ब्रॉक है उसको जो है वो उस लड़की की तरह दिखाई दे रहा है जो कि उस लड़के को पसंद करता होता है। जिसके बाद जो ब्रॉक है वो उस लड़के को बचाने के लिए जो है उससे बैटल करने चालू कर देता है। तभी जो ब्रॉक है वो अपने स्टीलिक्स पोकेमॉन को बाहर निकाल लेता है। वहीं पर जो हटेन है वो भी इसके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। तभी जो साइलन है वो अपने पेंसिल्स की वजह से जो है उसको बचा लेता है। तभी जो हटेन है वो हटरीना पोकेमॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो है वो उसको बचा लेता है। तभी जो ब्रॉक है वो भी होश में आ जाता है और जो हटेना है उसको ठीक करने चालू कर देता है, जिसको देखकर जो हटेना पोकेमॉन है वो रुक जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लेटेस्ट पोकेमॉन है वो वापस एस को देख रही होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रॉक ऐसे मिस्टी है और जो साइलेंट है वो दिखाए जाते हैं। तभी जो साइलेंट है वो कहता है कि मुझे अपने दूसरे सफर पर जाना है। जिसके बाद जो है वो साइलेंट को बाय करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीम रॉकेट है वो बैठकर खाना खा रही होती है। इसके बाद पता चलता है कि ये सब जो हटेना पोकेमॉन है उसका भ्रम होता है और जो एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है।